गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्री वेद ज्ञान इंस्टीट्यूट्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके सामने एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा कक्षा 10वीं तथा 12वीं के जो बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के होने वाले हैं आपके लिए, उसके लिए ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है। और यह जो ब्लूप्रिंट है वो बोर्ड एग्ज़ाम के अनुसार ही रखा गया है और जो प्रश्नों का स्वरूप जो है वो बोर्ड के अनुसार ही होगा। बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रश्न पत्रों का स्वरूप जो होगा वो आप एक बार देख लीजिए किस प्रकार का आपका प्रश्न पत्रों का स्वरूप होगा। तो यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है कि विषय से संबंधित आधारभूत जानकारी के प्रश्न के आधार पर इकाई एवं विषय वस्तु नियत पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि जो प्रश्नों का स्वरूप है वो किस प्रकार का होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है इन्होंने कि जो अब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे, यानी जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते थे, एमएसक्यू जो क्वेश्चंस थे वो 30% जो है उसका वेटेज रहेगा और 30% के आधार पर आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आएंगे और उनके लिए कितना 1 अंक निर्धारित रहेगा। पहले आपको मालूम है कि 25 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स होते थे, ठीक है, अब उसका 30% का रहेगा। देन सेकंड जो है विषय पर आधारित जो प्रश्न होते हैं सब्जेक्टिव, उनका भी जो वेटेज है 30% रहेगा। करीब उनके अंक रहेंगे 3 अंक और जो इसकी शब्द सीमा रहेगी वो 75 से 100 शब्दों में आपके इसके आंसर आपको देना होंगे। और जो थर्ड टाइप रहता है हमारा विश्लेषणात्मक एनालिटिकल क्वेश्चंस जो होते हैं उनका 40% का वेटेज रहेगा, 4 अंक निर्धारित रहेंगे और जो शब्द सीमा रहेगी 120 से 150 शब्द रहेगी। ठीक है, विषय पर आधारित एवं विश्लेषणात्मक प्रश्नों के विकल्प इस प्रकार होंगे। तो देखिए 5 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न करना आपको अनिवार्य। आपको कोई 5 प्रश्न दिए होंगे, कौन से जो बड़े क्वेश्चंस आपको आएंगे एनालिटिकल, उसमें से आपको कोई 3 प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। और जो 6 प्रश्न रहेंगे आपके, है ना, उसमें से आपको कोई 4 प्रश्न हल करना अनिवार्य रहेगा। इस तरह से इन्होंने अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसमें। तो चूँकि हम कॉमर्स से इसकी स्टार्ट कर रहे हैं कि कॉमर्स का ब्लूप्रिंट देखते हैं कि जो अकाउंट्स है उस अकाउंट्स में इन्होंने किन किन चीज़ों को क्या क्या वेटेज दिया है। तो सबसे पहले तो आप सभी के लिए बधाई कि 30% का वेटेज आ रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ दे रखा है क्रमांक, इकाई क्रमांक दे रखा है और अंकों का विभाजन दे रखा है, कुल अंक दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है लाभकारी संस्थाओं के लेखांकन, यानी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 1 अंक की है, अंकों में विभाजन है, 10 प्रश्न है, कुल अंक रहेंगे इसके 10 रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम पार्टनरशिप की बात करते हैं। लेखांकन आधारभूत अवधारणाएं, आधारभूत और अवधारणाएं, ये भी 3 अंकीय है, यानी 3 प्रश्न होंगे इसमें से। कुल अंक कितने होंगे? 9 नंबर के इसके अंदर से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो चौथा है आपका पार्टनरशिप है, आपका रिवोल्यूशंस, है ना। और उसके बाद डेथ ऑफ पार्टनर, सेवानिवृत्ति और मृत्यु। और इसमें से 4 प्रश्न आएंगे आपको, है ना, 4 अंकीय प्रश्न रहेंगे, 4 प्रश्न रहेंगे, ये 16 नंबर के रहेंगे। तो ये आपके जो 1 यूनिट का एक सिलेबस यदि हम देखते हैं तो 35 नंबर के इसमें से आपको क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए फर्म का विघटन, डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, यहाँ पर भी आपको 10 प्रश्न हैं, 1 अंक के आधार पर ही क्वेश्चंस आएगा, ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो टोटल आपका वेटेज 10 नंबर का हो जाएगा। इसके बाद हम अंश पूंजी के लिए यानी शेयर्स और डिबेंचर्स की बात करते हैं, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिबेंचर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर 4 प्रश्न रहेंगे 3 नंबर के, और यहाँ पर डिबेंचर्स में आपको 3 प्रश्न आएंगे 4 नंबर के। और यहाँ पर इसका वेटेज है 12 12, यानी 24 नंबर का है आपका। पहले 30 नंबर रहता था, अब
24 नंबर का क्लासिफिकेशन है, तो टोटल 34 नंबर का आपको यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। बहुत इजी चैप्टर्स होते हैं। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। थर्ड यूनिट में इन्होंने डिवाइड किया है कि कंपनी के वित्तीय विवरण, जो भी आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स से संबंधित कंपनी के एनालिसिस हैं, वो भी 1 अंक की रहेंगे, यानी 10 प्रश्न रहेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट भी रहता है इसमें, टोटल पूरा थ्योरेटिकल रहता है इसमें से, और अधिकतर थ्योरेटिकल ही क्वेश्चंस आते हैं। 10 नंबर इसके हैं। उसके बाद वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, एनालिटिकल, फाइनेंशियल एनालिटिकल दे रखा है, जिसमें आपका अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं। तो ये भी 3 अंक की है, 3 प्रश्न आएंगे इसमें, और प्रत्येक प्रश्न जो है 3 अंक का रहेगा, 9 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपका लेखांकन समीकरण है ना, रेशो एनालिसिस है। उसके बाद है फंड फ्लो है, कैश फ्लो है। तो इसका भी आपका 4 अंक के क्वेश्चन आएंगे, और 4 अंक की रहेंगे, 3 प्रश्न आएंगे, यानी 12 नंबर का है। इस तरह से आपके तीनों यूनिट यदि हम मिलाते हैं तो 100 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए बहुत ही सरल आपका अकाउंट्स से संबंधित चैप्टर हो गया है, और अकाउंट्स जो है आपका सिलेबस भी कम हो गया है, और वेटेज भी इन्होंने अच्छा दिया है। तो उम्मीद है कि आप ने ये नोट डाउन कर लिया होगा। यदि आपने नोट डाउन नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको आपका इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपके लिए लाभकारी रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अकाउंट्स का हमारा जो सेकेंड पेपर रहता है वो होता है बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी में यदि हम बात करें तो पूर्णांक हमेशा 100 दिया हुआ है इन्होंने, और यहाँ पर जो इकाई के अनुसार अंक आवंटित किए हैं, तो देखिए प्रबंध की प्रकृति और महत्व 1 अंक डिसाइडेड है। 10 प्रश्न आएंगे, 10 नंबर के रहेंगे। प्रबंध के सिद्धांत 4 प्रश्न रहेंगे, 3-3 नंबर के रहेंगे, 12 नंबर है। व्यावसायिक पर्यावरण भी इन्होंने, और नियोजन, यहाँ पर दोनों को इन्होंने कंबाइंड ले लिया है। 4 अंक के क्वेश्चंस होंगे, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 12 नंबर एंड 34 नंबर के डिवाइडेशंस रहेगा। उसके बाद स्टाफिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, डायरेक्शन है, नियंत्रण है। यहाँ इसके लिए भी 10 अंक हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर है आपका 1 अंक की रहेगा, 10 प्रश्न रहेंगे, 10 नंबर के रहेंगे। उसके बाद नियुक्तिकरण, जो आपका स्टाफिंग रहता है, वो 3 प्रश्न रहेंगे, 3 नंबर के, 9 नंबर। उसके बाद डायरेक्शन और कंट्रोलिंग, नियंत्रण और निर्देशन, यहाँ पर भी आपको 4 प्रश्न आएंगे, 4 नंबर के रहेंगे। और नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो व्यावसायिक वित्त, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, सोर्सेस ऑफ द आपका कैश, वहाँ पर आपका 1 अंकीय 10 प्रश्न रहेंगे, 10 नंबर के रहेंगे। उसके बाद आपका वित्तीय बाजार दे रखा है, फाइनेंशियल मार्केट दे रखा है, प्राइमरी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट्स, इन सभी चीज़ों में के भी क्वेश्चंस आपको 3 प्रश्न रहेंगे, 3 नंबर के रहेंगे। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, विपणन है ना, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, इसमें भी आपको 4 अंक की क्वेश्चन है, 3 प्रश्न रहेंगे। और जो आपका कंज्यूमर प्रोडक्शन है, उपभोक्ता संरक्षण वाला आपका जो चैप्टर है, इसमें से 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल मिला के यहाँ पर भी कुल 100 नंबर के क्वेश्चंस हैं, और इसमें भी आपको 30% के ऑब्जेक्टिव्स का बेनिफिट आपको मिलेगा। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 30% में रहेंगे, ठीक है, 3 अंक के क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद एनालिटिकल वही 40% वेटेज रहेगा, 5 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न करना अनिवार्य है। तो देखिए इस तरह से आपको बिजनेस में भी दे रखा है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हमारा जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या क्या दिया है उन्होंने। तो पूर्णांक 100 का रहेगा आपका। नेक्स्ट यदि हम परिचय की बात करते हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो चैप्टर है आपका, फर्स्ट चैप्टर, 1 अंक की 10 प्रश्न रहेंगे। उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, इसमें कुछ चैप्टर्स कम भी किए हुए हैं, तो 3 अंक का रहेगा, 3 प्रश्न रहेंगे, 9 नंबर के। उपभोक्ता उत्पादन और लागत, ये भी आपके 3 प्रश्न रहेंगे, 4 नंबर के। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म के सिद्धांत क्या रहेंगे, पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, बाजार संतुलन और स्पर्धा रहित बाजार। इन्होंने यहाँ पर 1 अंक की 10 प्रश्न दे रखे हैं, 3 अंकीय के 3 प्रश्न आएंगे, और 4 अंकी के 4 प्रश्न रहेंगे। 35 नंबर का वेटेज है। यदि हम इसके पार्ट 2 की बात करते हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय है, समष्टि अर्थशास्त्र। उसके बाद राष्ट्रीय आय, जो नेशनल इनकम है अपना, लेखांकन
है ना। मुद्रा और बैंकिंग आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस। उसके बाद बजटरी, सरकारी बजट अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। यहाँ से भी आपके 10 प्रश्न रहेंगे, 1 अंक के 3 प्रश्न रहेंगे, 4 नंबर के 4 अंक के 3 प्रश्न रहेंगे, तो टोटल 34 नंबर का वेटेज है। इस प्रकार यह भी आपका जो 100 नंबर का आपका डिवाइडेशन दे रखा है, और आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको डाउनलोड कर सकते हैं या अपनी फिर कॉपी में उतार सकते हैं, और इस तरह से आप अपनी जो परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारा बिजनेस स्टडी हो गया है। आगे यदि हम देखते हैं तो कृषि और कला समूह में भी दे रखा है। कला समूह का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने दोस्तों को बता सकते हैं। यहाँ पर भी 70 नंबर का इन्होंने डिवाइडेशन दे रखा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है हमारा गृह विज्ञान, कला संकाय में आता है। यहाँ पर भी आपका 17% का दिया हुआ है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, गृह विज्ञान के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। नेक्स्ट ये भी गृह विज्ञान का दिया हुआ है, ब्लूप्रिंट गृह विज्ञान का दिया हुआ है। और इसके बाद हमारे जो एग्रीकल्चर्स के स्टूडेंट्स हैं तो एग्रीकल्चर्स का भी इन्होंने दिया हुआ है। कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व, ब्लूप्रिंट दे रखा है, उसका डिवाइडेशन दे रखा है। आगे हम बढ़ते हैं तो फसल उद्यानिकी के बारे में दे रखा है, उद्यान शास्त्र के बारे में दे रखा है। उसके बाद डेयरी फार्मिंग और क्रॉपिंग, इनके बारे में भी डिवाइडेशन पूरा दिया हुआ है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो भारतीय कला और इतिहास, इतिहास के बारे में डिवाइडेशन दिया है। जो बच्चे आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और इतिहास यदि उनका सब्जेक्ट होता है तो पूर्णांक 100 का दिया हुआ है, और उसका क्लासिफिकेशन है, आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने दोस्तों को बता सकते हैं। उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी में भी चैप्टर दिए हुए हैं, क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस। इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस जो होता है ये वाणिज्य समूह, कॉमर्स समूह में इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पर पूर्णांक 70 का दे रखा है, यानी आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल जाएगा, और 30 नंबर का प्रैक्टिकल जाएगा। चलिए इसके बारे में हम विस्तार से देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए कंप्यूटर नेटवर्किंग, नेटवर्क के प्रकार, नेटवर्क प्रोटोकॉल, नेटवर्क सिक्योरिटी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, 1 अंक के पहले 6 प्रश्न दिए हुए हैं, 6 नंबर के, 3 अंकीय 1 प्रश्न दे रखा है, 3 नंबर आएंगे इसमें आपको। और उसके बाद 4 अंक की क्वेश्चन है, 1 प्रश्न आएगा, 4 नंबर का आएगा, 13 नंबर दे रखे हैं। सेकेंड दे रखा है जावा, जावा प्रोग्रामिंग दे रखा है, जावा 2 दे रखा है, डिवीजन 2 दे रखा है, कंट्रोल स्ट्रक्चर दे रखा है, बेसिक कॉन्सेप्ट, डाटाबेस, कनेक्टिविटी, HTML के तत्व, HTML सेकेंड। यहाँ पर भी जो इन्होंने वेटेज दे रखा है वो 29 नंबर का दे रखा है। यदि हम ऑब्जेक्टिव टाइप्स की बात करें तो 8 प्रश्न रहेंगे इसमें आपको। उसके बाद 3 प्रश्न रहेंगे 3 नंबर के, और 3 प्रश्न रहेंगे आपके 4 नंबर के। क्लियर। उसके बाद यदि हम आगे बात करते हैं तो RDBMS और MSQL डिवीज़न 2, उसका सारांश, डिवीज़न 2 सेकेंड, एडवांस ग्रुपिंग, रिकॉर्डिंग, टेबल्स, ज्वाइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन एंड विकास, और ICT का महत्वपूर्ण चैप्टर हैं सभी, और इनका भी क्लासिफिकेशन दे रखा है। तो टोटल 7 प्रश्न रहेंगे 1 नंबर के, 3 प्रश्न रहेंगे 3 नंबर के, और 3 प्रश्न रहेंगे 4 नंबर के। टोटल मिला के 28 नंबर हैं, और सभी को मिला के यदि 17 का आपका टोटल मार्किंग रहेगी। इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो रहेंगे 30% रहेंगे, ठीक है। 30% आपके सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन रहेंगे, और 14% आपका एनालिटिकल पोर्शन रहेगा, ठीक है। इसके बाद शारीरिक शिक्षा दिया हुआ है, और इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो हम एक बार हिंदी और इंग्लिश की भी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है हिंदी और इंग्लिश के लिए। चलिए देख लेते हैं इसमें हम हिंदी और इंग्लिश के लिए हमें क्या क्या जानकारी दी गई है। लेखा शास्त्र हम देख चुके हैं, उसके बाद कला विज्ञान भी देख चुके हैं। यहाँ पर यदि हम ऊपर चलते हैं, मनोविज्ञान दिया हुआ है। मनोविज्ञान के बाद राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान जो हमारे आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि उसका क्लासिफिकेशन दिया है।
शीत युद्ध के दौर में ध्रुवीय अंत, और जो आपका पूर्णांक रहेगा पॉलिटिकल साइंस का वो 100 नंबर का रहेगा। इसके बाद में आपका क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में दिया हुआ है, भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको समाजशास्त्र का पेपर दे रखा है आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए, वो भी आप देख सकते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको अपनी फेयर कॉपी में नोट कर सकते हैं। पूरा क्लासिफिकेशन रहेगा, 30% आपका वेटेज रहेगा। इसके बाद भूगोल के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। भूगोल का क्लासिफिकेशन यानी 70 नंबर का पूर्णांक है, तो आपको जो प्रैक्टिकल आएगा 30 नंबर का, इसमें एक प्रैक्टिकल इन्वॉल्व रहेगा ज्योग्राफी में। और ये क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं 3 पार्ट में इसको डिवाइडेशन किया हुआ है और 70 नंबर का आपका वेटेज रहेगा। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इतिहास के बारे में भी आपको बता रखा है, यहाँ पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा और उसका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें और हम देखते हैं यहाँ पर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का क्लासिफिकेशन दे रखा है, संबंध और फलन, प्रतिलोम, त्रिकोणमिति, फलन, आव्यूह, सारणिक, और इसका भी डिवाइडेशन आपको 3 पार्ट में दे रखा है। 10 प्रश्न दे रखे हैं 1 नंबर के, 4 प्रश्न दे रखे हैं 3 नंबर के, 3 प्रश्न दे रखे हैं 4 नंबर के। टोटल आपका डिवाइडेशन है 34, 35 और 31, 3 भागों में डिवाइडेड किया हुआ है और 100 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा। तो ये आपको कुछ क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं। और इसमें हम आगे की यदि बात करें तो आगे देख लेते हैं हम हिंदी और इंग्लिश, जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पर आपको उनका भी क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो आप इन क्लासिफिकेशंस को भी आप कर सकते हैं। जैसे यदि हम जनरल इंग्लिश की बात करें तो देखिए जनरल इंग्लिश का भी आपको ब्लूप्रिंट दिया हुआ है। यहाँ पर यूनिट फर्स्ट में 31 मार्क्स दिए हुए हैं और इसमें चैप्टर्स के नाम आपको दिए हुए हैं, आपको दिख रहा है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यूनिट सेकेंड में भी आपको लेसन्स दिए हुए हैं और उसके मार्किंग 31 मार्क्स दे रखे हैं। उसके बाद यूनिट 3 में भी आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्लियर? तो इस तरह से आप जो भी पीडीएफ है इनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप देखते हैं तो स्पेशल इंग्लिश जिन भी स्टूडेंट्स की है, जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, स्पेशल इंग्लिश है, उसका भी आपको क्लासिफिकेशन दे रखा है, यूनिट वाइज दे रखा है। और आप इस यूनिट वाइज का आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको हिंदी में भी दे रखा है, तो देखिए एक बार हिंदी को भी देख लेते हैं। सामान्य हिंदी का क्लासिफिकेशन दे रखा है, 100 नंबर का पेपर रहेगा आपका। इसका भी 3 भागों में डिवाइडेशन दे रखा है और आप इस तरह से हिंदी को भी देख सकते हैं, इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि हम हिंदी विशिष्ट की बात करते हैं तो हायर सेकेंडरी हिंदी विशिष्ट का क्लासिफिकेशन है, 100 नंबर का पेपर रहेगा। पद्य खंड और सहायक वचन मिला के इन्होंने डिवाइडेशन कर रखा है। तो पहले पार्ट में आप ये देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको दे रखी है, 34 अंक इसमें निर्धारित किए हुए हैं। उसके बाद पद्य खंड में यदि हम सेकंड में देखते हैं तो 31 नंबर आपको इसमें भी डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, इस तरह से आपका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। इसके बाद थर्ड पार्ट में 35 नंबर का है और पद्य खंड, गद्य खंड, सहायक वाचन, विधाएं आदि मिला के 100 नंबर का पेपर आएगा। तो दोस्तों ये एक क्लासिफिकेशन और ब्लूप्रिंट बोर्ड ने जारी किया है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को पॉज करके सभी विषयों के ब्लूप्रिंट नोट डाउन कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के बारे में और जो भी जानकारी हमको प्राप्त होती है बोर्ड की तरफ से, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट्स हैं, चाहे बायो का है, चाहे कॉमर्स का स्टूडेंट है, सभी के लिए बेनिफिट है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।